हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान रीट लेवल 2 में हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ को लेकर के। देखिए साथियों, हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ के बारे में चर्चा क्यों करने वाला हूँ ये तो आपको पता ही होगा। जैसा कि आपसे विद्यार्थियों को पता ही है कि अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है, क्या लेटेस्ट जो रिजल्ट आया है वो साइंस और मैथ का आया है। इससे पहले दोस्तों आपका रिजल्ट आया था SST का, किसका? SST का लेवल 2 की बात बता रहा हूँ मैं। अब दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ना, जो हिंदी कट ऑफ को लेकर के मैं बना रहा हूँ, वो दोस्तों SST के रिजल्ट को लेकर के और साइंस मैथ के रिजल्ट को लेकर के दोनों में तुलना करने के बाद और दोनों का कंपटीशन देखने के बाद क्या SST में कितना % कंपटीशन था और साइंस मैथ में कितना % कंपटीशन था, उसके बाद हिंदी में हम ये देखेंगे कि हिंदी का % कंपटीशन कितना है और आपकी हिंदी की कट ऑफ जो है दोस्तों कितनी रह सकती है। देखिए साथियों, इस वीडियो में मैं आपको दोगुना कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता ही होगा, यदि आप मेरे सब्सक्राइबर रहे होंगे, यदि मैं आपको दोगुना कट ऑफ बताता हूँ ना, तो दोगुना कट ऑफ में दोस्तों मैं इतनी मैक्सिमम कट ऑफ लेके चलता हूँ कि वो आपको 1 गुना कट ऑफ तक भी पहुंचा सकता है, और आपने देखा भी होगा। अब साथियों, मैं साइंस मैथ के रिजल्ट के साथ जो हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है वो आप समझ लीजिए। देखिए साथियों, जब साइंस मैथ का रिजल्ट आया था तो उससे पहले मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बना के डाला था। उसमें दोस्तों मैंने आपको इंग्लिश का एनालिसिस करके इंग्लिश का भी कट ऑफ बताया था, उसमें मैंने साइंस मैथ का भी बताया था और उसमें मैंने आपको हिंदी का कट ऑफ भी बताया था। जब ये वीडियो मैंने अपलोड किया था दोस्तों, तो उस समय मेरे बहुत सारे भाई ये कह रहे थे कि आप इतनी मैक्सिमम कट ऑफ बता रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता, इतनी तो किसी कीमत पे जा नहीं सकती। और कुछ कमेंटर ऐसे थे दोस्तों जो हमेशा अनर्गल बातों के अलावा कुछ मुंह से निकालते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए तो कुछ कहना ही क्या है दोस्तों, ऐसे लोगों को तो मैं इग्नोर करके चलता हूं, क्योंकि वो लोग सिर्फ कंपटीशन को बढ़ाने के लिए बैठते हैं। उनका कंपटीशन में सिलेक्शन लेने का कोई मतलब नहीं होता है, ना उनका ऐसा कोई मोटिव होता है कि हमको कंपटीशन में सिलेक्शन लेना है। अब साथियों, आपके दिमाग में ये भी डाउट आ रहा होगा कि आप वैसे ही बोल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, मैं वैसे ही नहीं बोल रहा, मैं आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जो मेरे हिंदी वाले भाई हैं वो आप जाकर के वो वीडियो चेक करना, ठीक है ना। चेक करने के बाद आप ये देखना, उसमें जब मैंने आपको साइंस मैथ का कट ऑफ बताया था तो वो कितना बताया था। आप बिलीव नहीं करोगे, जो मैंने कट ऑफ बताया था ना, उससे दोस्तों आपकी 2 नंबर कम गई है। कितनी? सिर्फ 2 नंबर कम गई है। और जनरल कैटेगरी की तो मैंने आपको वहां पर 95 क्वेश्चन बताया था कि 95 क्वेश्चन आपको 2 गुना में क्वालिफाई करा देगी। और आप देख सकते हो साइंस मैथ का रिजल्ट जो है 190 गया। कितना गया? 190 गया जनरल मैथ का, ठीक है ना। आज का ये जो वीडियो दोस्तों, आज इसमें भी आपको मैं हिंदी के कट ऑफ को लेकर के ये वीडियो बना रहा हूं। ये आप देख लेना, जिस दिन आपकी हिंदी की कट ऑफ आए ना, उस दिन आप मिलान कर लेना। मैंने जो कट ऑफ बताई है, मैक्सिमम कट ऑफ बताता हूं दोस्तों। मैक्सिमम कट ऑफ बताने का मतलब यह नहीं कि सीमा के दायरों से बाहर निकल जाए कट ऑफ, ठीक है ना। मैक्सिमम कट ऑफ का मतलब है एक लिमिट, यानी कि एक सीमा के दायरे में जो कट ऑफ जानी चाहिए वही मैं बताता हूं आपको, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, अब हम चर्चा करते हैं रीट लेवल 2 में हिंदी की कट ऑफ को लेकर के, ठीक है ना। देखिए, जो कोई भी विद्यार्थी को फिर भी डाउट हो तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप SST की कट ऑफ भी मिला लेना, यानी जो SST का रिजल्ट आया था और SST के बाद तो आप अपना साइंस मैथ का रिजल्ट मिला लेना, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपने रीट लेवल 2 में हिंदी की कट ऑफ की। तो देखिए, हिंदी के कट ऑफ का मैंने किस तरह से कंपेरिजन किया है वो आप देख लीजिएगा। लेकिन हिंदी के कट ऑफ में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा SST के रिजल्ट के बारे में। देखिए, SST के रिजल्ट के बारे में इसलिए बताना चाह रहा हूँ यार, क्योंकि आपको पता ही है हिंदी का कोई अगर वर्सेज में आता है तो वो आपका SST का रिजल्ट ही आता है। हालांकि आपका मैथ साइंस का भी रिजल्ट आता है, लेकिन मैं आपको मैथ साइंस का एनालिसिस कराने से पहले SST का एनालिसिस करवा रहा हूँ, ताकि आपको फुल डिटेल नॉलेज मिल जाए और आपको पता चल जाए कि मैं जो आपको कट ऑफ बता रहा हूँ वो कितनी जा सकती है, ठीक है ना। देखिए साथियों, जब SST का रिजल्ट आया था तो उस समय दोस्तों टोटल वैकेंसियां थी 4712, ठीक है ना। उस समय उसमें टोटल आवेदन गए थे 1,70,000 के समथिंग, और उसमें जो प्रेजेंस रही थी, यानी जो उपस्थिति रही थी, वो लगभग 1,30,000 के समथिंग आपकी उपस्थिति रही थी, और पर सीट कंपटीशन था 35, ठीक है ना। अब देखिए, ये सारी कंडीशन फॉलो करने के बाद आपका जो कट ऑफ गया था SST का वो कितना गया था। देखिए साथियों, SST का कट ऑफ जो गया था वो जनरल कैटेगरी का 206 गया था, मेल की मैं बता रहा हूँ। फीमेल का जो 201 गया था, ठीक है ना। EWS का 189, SC का आपका गया था 182, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपना ST कैटेगरी का। ST कैटेगरी का 170 गया था, OBC कैटेगरी का 197 और 201 गया था, ठीक है ना। और MBC का 190 गया था, और MBC के वैसे फीमेल का भी गया था, समथिंग इतना ही गया था। अब देखिए, ये आपका कट ऑफ रहा है, ठीक है ना। अब इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपने देख लिया होगा, इतना कंपटीशन होने के बाद आपका जो कट ऑफ है 206 तक चला गया है। कहाँ तक? 206 तक चला गया है दोस्तों। इस कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए जो अगर हम तुलना करते हैं अपने हिंदी सब्जेक्ट की, तो हिंदी सब्जेक्ट की तुलना कैसे कर सकते हैं वो आप देख लीजिएगा। लेकिन इससे पहले आपका जो साइंस मैथ का रिजल्ट आया है कल, वो भी आप देख लीजिएगा, उसका रिजल्ट किस बेस पे आया है। देखिए, अगर हम बात करते हैं SST कट ऑफ की, किसकी? SST कट ऑफ की यदि हम बात करते हैं तो उसकी 206 गई थी, ठीक है ना।
और यदि हम बात करते हैं साइंस मैथ के कट ऑफ की, दोस्तों साइंस मैथ के कट ऑफ की जो है आपकी 190 गई है, ठीक है ना। कितनी गई है? 190 गई है। एसएसटी के कट ऑफ में यदि हम देखें तो वहाँ पर पर सीट कंपटीशन लगभग 30 स्टूडेंट का था और साइंस मैथ में दोस्तों पर सीट कंपटीशन 24 स्टूडेंट का था। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं, जब हम एनालिसिस करते हैं और उस समय जब हम कट ऑफ निकालते हैं तो कट ऑफ निकालने में जब वो एनालिसिस पूरा होता है ना, उस फुल एनालिसिस में दोस्तों मेन कट ऑफ निकालने का एक ही फंडा होता है, वह होता है दोस्तों पर सीट कंपटीशन। क्योंकि प्रत्येक एनालिसिस में पर सीट कंपटीशन जरूर देखा जाता है ताकि आपको एग्जैक्ट कट ऑफ का पता चल जाए। हालांकि एग्जैक्ट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 99.9% ये चांस होते हैं कि आपकी कट ऑफ इसके इर्द गिर्द आपको देखने को मिल जाए, ठीक है ना। देखिए पूरा वीडियो देखना, आपको फुल डिटेल में समझा रहा हूँ, ऐसा मत करना वीडियो को स्किप कर करके डायरेक्ट कट ऑफ देखने लग जाओ, क्योंकि यदि आप लोग डायरेक्ट कट ऑफ देखते हो तो फिर आपको पता तो चलता नहीं है किस हिसाब से मैंने कट ऑफ बताया, और आप वीडियो देखते नहीं हो तो प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम यही होता है कि आप ये कहते हो आप फेंक रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ठीक है ना। अब देखिए अब होता क्या दोस्तों, 24% कंपटीशन के अकॉर्डिंग भी यदि हम देखें तो 190 गया था और 30% कंपटीशन के अकॉर्डिंग 206 गया था। हालांकि इसका जो लेवल दोस्तों थोड़ा सा हार्ड था मैथ साइंस का, और अपना जो एसएसटी के कट ऑफ का लेवल था दोस्तों मैथ साइंस की तुलना में सरल था, ठीक है ना, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और उसके बावजूद भी जब इस पर 6 व्यक्ति तो एक्स्ट्रा थे ना, 6 स्टूडेंट ही तो एक्स्ट्रा थे, उस समय आपकी कट ऑफ 206 गई थी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने मेन पॉइंट पर। अपना जो दोस्तों मेन पॉइंट है ना, वो है अपना रीट L2 में एसएसटी सब्जेक्ट का फाइनल कट ऑफ का। अब देखिए अब इसका भी थोड़ा सा आप एनालिसिस कर लीजिएगा। इसका एनालिसिस ये कहता है कि आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 3176, टोटल फॉर्म 1,68,000 के समथिंग, टोटल प्रेजेंस आपकी रही थी 1,30,000 के समथिंग, यानी पर सीट कंपटीशन यदि हम बात करें तो 34 स्टूडेंट का पर सीट कंपटीशन रहा है। देखिए यार आप बार बार कमेंट ये मत किया करो कि आपने जो आंकड़े लिए वो गलत है। देखिए साथियों अलग अलग सोर्सेज जो है अलग अलग आंकड़े बताते हैं। कुछ सोर्सेज से तो मैंने ये भी देखा था कि जो पर सीट कंपटीशन है वहां पर वो 40 बता रहे थे, कुछ ऐसा बता रहे थे 38 बता रहे थे, ठीक है ना। ये मैं ध्यान में रखता हूँ ये सारी बातें कि पर सीट कंपटीशन कितना हो सकता है आपका, ये सब कुछ ध्यान में रखने के बाद ही तो मैं आपको मैक्सिमम कट ऑफ बताता हूँ। क्योंकि हो सकता है जब मैंने पर सीट कंपटीशन 34 ले रखा हो लेकिन एक्चुअल में वो 40 हो, कितना हो 40 हो, और मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो उसके हिसाब से तो ज्यादा जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरा मैक्सिमम कट ऑफ बताने का तरीका यही है कि यदि आपका पर सीट कंपटीशन 45 भी होगा ना और मैंने 34 के हिसाब से डिसाइड किया है तो दोस्तों वो जो कट ऑफ मैंने आपके लिए बताई है 34% स्टूडेंट की, वो आपकी 45 वाले परसेंट स्टूडेंट के वहां पर भी बिलोंग कर जाएगी, ठीक है ना। यानी वहां पर भी उसकी इतनी ही जाएगी, इसलिए मैं कट ऑफ इस हिसाब से एक्सपेक्टेड बनाता हूं ताकि आपको वहीं कुछ ना कुछ देखने को मिल जाए, ठीक है ना। तो आप इस चीज को इश्यू ना बनाइएगा कि आपने जो है पर सीट कंपटीशन कम बताया या फिर ज्यादा बताया है, या फिर आपने टोटल फॉर्म ज्यादा बताए हैं या टोटल वैकेंसी ज्यादा बताई, ठीक है ना। अब दोस्तों इस सब कुछ को एनालिसिस करने के बाद अब जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अंदेशा है वो क्या कहता है वो आप देख लीजिए। इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हिंदी सब्जेक्ट की वो कितनी जा सकती है वो भी आप देख लीजिए। लेकिन साथियों कट ऑफ बताने से पहले आप लोगों से मेरी एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, यदि आपको यार मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और आपको लगता है कि मैं आपके लिए एफर्ट लगा रहा हूं, ठीक है ना, आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूं, तो वीडियो को शेयर जरूर करना। और यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारी सही है और आपको इसी तरह से इंफॉर्मेटिव न्यूज चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। और जो मेरे भाई पहली बार विजिट करते हैं ना तो यार आप तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से तो थोड़ा सा हौसला बनता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपने मेन पॉइंट की, मेन फाइनल कट ऑफ की। अब आप देख लीजिए हिंदी की जो मैंने इसमें फाइनल कट ऑफ बताई दोस्तों वो कितनी है वो आप देख लीजिए, ठीक है ना। ये आपके सामने है, मैं आपको एक एक चीज को विश्लेषण से समझाता हूं। देखिए दोस्तों जो व्यक्ति जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है उसकी 215 से लेकर के 220, ठीक है ना। मैंने 215 से 220 का कहने का मतलब है मिनिमम आपकी मेरे अकॉर्डिंग तो 215 जा सकती है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग यानी जो रिजल्ट आता है उसमें तो आपकी कम ही देखने को मिल सकती है 215 से, ठीक है ना। याद रख लेना इस चीज को। मेरी कट ऑफ जो मैंने बताई वो आपको 215 मिनिमम है और मैक्सिमम की यदि हम बात करें तो 220 आपकी मैक्सिमम है, ठीक है ना। हालांकि ये जो कट ऑफ है ना दोस्तों ये आपकी दोगुना की कट ऑफ है, लेकिन आपको बता दूं ये दोस्तों आपकी दोगुना की कट ऑफ आपको एक गुना तक लेके जाएगी। मैं अपने हर वीडियो में आपको ये बताता हूं कि आपको जो दोगुना की कट ऑफ मैं बता रहा हूं वो आपको एक गुना तक क्वालिफाई कराएगी। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप मेरा मैथ साइंस वाला और एसएसटी वाला रिजल्ट उठा के देख लीजिएगा, आपको कट ऑफ का वहां पर अंदेशा लग जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी वाला विद्यार्थी यदि 110 नहीं है, ये 210 है, ठीक है ना। 210 से लेकर के 215 नंबर जो विद्यार्थी लेके आ रहा है, जिस विद्यार्थी कितने बन रहे हैं वो निश्चिंत रहिएगा, बेफिक्र रहिएगा, आपका 100% सिलेक्शन होगा दोगुना कैंडिडेट्स में, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपनी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 205 से लेकर के 210 के समथिंग आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है, ठीक है साथियों। आपकी कट ऑफ इससे 5 नंबर भी कम जा सकती है, जो मैंने आपको यहाँ पर क्राइटेरिया बताया है ये मेरा मैक्सिमम क्राइटेरिया है, इस बात को आप याद रख लेना।
ये मेरा मैक्सिमम क्राइटेरिया इस तरह से आप समझिए। मैंने यहाँ पर 34% कंपटीशन के हिसाब से लगाया है, और मैंने आपको ये भी कहा यदि आपका परसेंट कंपटीशन 40 से लेकर के 45 तक भी होगा ना, तो भी आपको इसके इर्द गिर्द ही रिजल्ट जो है आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, ये मेरा मैक्सिमम क्राइटेरिया है। आपको यहाँ पर +5 और +10 नंबर भी कम देखने को मिल सकती है कट ऑफ, ठीक है ना। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप इस क्राइटेरिया में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, आपके 2-4 नंबर कम है, यानी कि आपके +2 या फिर +3 या फिर +5 नंबर तक भी कम है, तो आप निश्चिंत रहिएगा। आपका 99.99% चांस है कि आपका 2 गुना में सिलेक्शन हो जाए, और आपका 1 गुना में भी हो सकता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आपके एमबीसी कैटेगरी की। तो एमबीसी कैटेगरी का तो हो ही गया। अब बात करते हैं दोस्तों एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की दोस्तों मैंने यहाँ पर 200 से लेकर के 203 निर्धारित की है, यानी जिस किसी भी कैंडिडेट के 200 से लेकर के 203 के समथिंग नंबर आ रहे हैं ना, वो बेफिक्र रहिएगा, फाइनल सिलेक्शन लेके जाएगा, 1 गुना तक भी सिलेक्शन लेके जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी का 195 से 200 मैंने रखा है यहाँ पर। जिस विद्यार्थी के 195 से 200 के समथिंग मर रहे हैं, वो सिलेक्शन लेके जा सकता है। 195 से आपकी 190 भी रह सकती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अदर कैटेगरी की। अदर कैटेगरी कहने का मेरा मतलब है जो महिला कैंडिडेट्स हैं, जो डाइवर्सी हैं, या फिर जो आपकी विडो हैं, या फिर अदर कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, उन सभी के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा अंदाजा लगाया है। यदि आपके 165 प्लस हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन लेके जा सकते हो, ठीक है ना। अगर SC ST की महिला हो जाती हैं तो उसमें आप 150 के समथिंग कर सकते हो, यानी यदि आपके 150 के प्लस में नंबर आ रहे हैं, नए नंबर की बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप फाइनल सिलेक्शन लेके जा सकते हो। तो दोस्तों ये मेरा अंदाजा कहता है आपकी जो है हिंदी की कट ऑफ इतनी जाने के चांसेज हैं, आपकी यही जा सकती है। लेकिन आगे क्या होता है दोस्तों, आप देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। जहां तक मुझे उम्मीद है और मेरा एनालिसिस जो कहता है दोस्तों, आपकी जो कट ऑफ है दोस्तों वो इसके आसपास ही रहने वाली है, ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी इस क्राइटेरिया में बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए अच्छी बात है, जो नहीं कर रहा तो उसके लिए अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है आप +2 नंबर कम हो या फिर प्लस आपके 4 नंबर कम हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना यार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।